नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मन और लगन के साथ एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल MITG क्लासेस में एक नए वीडियो में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए क्लास 10th मैथ NCERT बुक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न छाट कर लाया हूँ, क्योंकि दोस्तों बिहार बोर्ड क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी जा चुके हैं और उम्मीद है कि इस बार पूछा जाएगा। इसलिए दोस्तों चलिए इसको हल कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात करना है दोस्तों, इस गिलास की धारिता ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। चलिए एक छोटा सा और प्यारा सा वर्ड लिखते हैं यहाँ पर दोस्तों, हल। अब समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डायग्राम बना लेंगे। तो पानी पीने वाला एक गिलास है, गिलास होगा और बोल रहा है उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। उसकी ऊंचाई कितना, गिलास की 14 सेंटीमीटर है। लेकिन एक बात और कही है, ऊंचाई वाले एक गिलास शंकु के छिन्नक के आकार का है। ये सवाल यहाँ पे पैदा होता है दोस्तों, शंकु के छिन्नक आकार का। शंकु तो आप लोग जानते हैं, उसका छिन्नक आकार का दोस्तों मतलब देखिए यहाँ पर एक गिलास बनाता है, आप लोग को सब समझ में आएगा। बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए इसे कि एक गिलास हम दोस्तों यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है ना। एक गिलास यहाँ पर बहुत प्यारा सा बना लेते हैं। थोड़ा यहाँ पर बोर्ड पर सही ढंग से नहीं बन पाएगा, ठीक है। आप लोग कॉपी में बहुत अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। देखिए ये एक गिलास है, इसको गिलास मानिए और ये बोल रहा शंकु के छिन्नक आकार का। दोस्तों शंकु के छिन्नक का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। कई सारे जो टीचर हैं इसको समझा नहीं पाते छिन्नक क्या होता है, क्योंकि मैं वीडियो यूट्यूब पर देखा हूँ, शंकु के छिन्नक का मतलब कोई समझा ही नहीं रहा, ठीक है। तो चलिए समझिए शंकु का छिन्नक का मतलब। देखिए दोस्तों जैसे कि ये हमारा एक शंकु है, ठीक है ना। ये हमारा क्या, देखिए तुरंत तिरछा बन जाता है। देखिए ये हमारा क्या दोस्तों, शंकु है। शंकु इस प्रकार होता है, बोला छिन्नक आकार का। छिन्नक मतलब दोस्तों एक भाग उसको काट कर हटाया गया है। छिन्नक का मतलब यह होता है कि शंकु को एक भाग काट कर हटाया गया है। यानी दोस्तों गिलास बना है कैसे, यहाँ से काट दिया गया है, गिलास बन गया। मतलब उसका जो नीचे वाला जो आकार है इसको काट के हटा दिया गया। जैसे इसको मिटाइएगा, देखिए गिलास जैसा आपको शेप लग रहा है ना, यही है शंकु का छिन्नक। यही यहाँ पर शंकु जो यहाँ पर से काट कर हटा दिया गया है, बस, ठीक है ना। तो आप लोग समझे दोस्तों शंकु का छिन्नक का मतलब क्या होता है। तो आगे बढ़िए, शंकु के छिन्नक के आकार का है, दोनों वृत्ताकार। कौन कौन वृत्ताकार, एक ये वृत्ताकार एक ये वृत्ताकार। देखिए दोस्तों दोनों अगर गौर से देखिएगा, दोनों वृत्त का शेप बन रहा है, ठीक है ना। तो दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास, देखिए दोनों वृत्ताकार सिरा के व्यास, एक व्यास ये हो जाएगा, एक व्यास ये हो जाएगा। एक व्यास इस वृत्त वाले को, एक व्यास इस वाले वृत्त को, यानी बड़ा वाला ये है, छोटा वाला ये है। 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। यानी कि दोस्तों जो ये बड़ा वाला वृत्त का जो व्यास है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना, 4 सेंटीमीटर है। यानी कि इसको मानेंगे दोस्तों तो हमारा D1 बराबर आ जाएगा क्या, D1 बराबर 4 सेंटीमीटर है। D1 बराबर क्या है, 4 सेंटीमीटर। इसको D1 मान लेंगे, 1 2 करके माने कि यहाँ पर दो व्यास है, एक बड़े वृत्त वाले के एक छोटी वृत्त वाले की। एक व्यास इसका है दोस्तों, तो इसको आएगा दोस्तों जाकर D2 कितना, 2 सेंटीमीटर। D1 हमारा 4 सेंटीमीटर है और D2 4, थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है। और D2 बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्लियर। एक व्यास एक व्यास ये रहा हमारा। अब देखिए आगे बोल रहा है इस गिलास की धारिता याद कीजिए। धारिता का मतलब दोस्तों आयतन, इस गिलास का कितना आयतन है, ठीक है ना। तो इस गिलास की आयतन यानी धारिता एक ही है, कुछ भी कहिए, आयतन बोलिए धारिता बोलिए। D1 D2 दिया गया है और बोल रहा है इस गिलास की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। यानी कि दोस्तों यहाँ से जो लेकर गिलास के अंदर जो ऊंचाई है, हाइट 14 सेंटीमीटर है। ये रहा दोस्तों हमारा गिलास का हाइट रहा, ठीक है। तो देखिए आगे समझिए, अब क्या करना है, इसको हल करने से पहले हम लोग को कुछ लिटरेचर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, बड़े वृत्ताकार का व्यास
का व्यास क्या है दोस्तों, 4 सेंटीमीटर है ना। 4 सेंटीमीटर बड़ी वृत्ताकार का व्यास यानी D1 इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिए D1 बराबर 4 सेंटीमीटर। जब D1 बराबर 4 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो इसको R1 भी निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें गिलास की जो धारिता का जो फॉर्मूला होता है उसमें त्रिज्या की आवश्यकता होती है, इसलिए हम सबसे पहले इसको त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक है ना। त्रिज्या निकालता कैसे आप लोगों को पता होगा, R से सूचित करता है, उसको त्रिज्या क्या निकलेगा, D/2 यानी कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो यहाँ पर लिख देंगे R1 बराबर, R1 क्यों, क्योंकि जब व्यास 2 है तो त्रिज्या भी 2 होना चाहिए, एक त्रिज्या बड़े वृत्त वाले की, एक त्रिज्या छोटे वृत्त वाले की। तो सबसे पहले R1 मानिएगा, R1 क्या आएगा दोस्तों, 4 सेंटीमीटर है ना, 4 का आधा कर दीजिएगा इस वाले फॉर्मूले से, D/2, ठीक है ना। व्यास 2 है तो देखिएगा इसको कीजिएगा तो 2 सेंटीमीटर यानी कि R1 कितना 2 सेंटीमीटर। तो आगे कीजिए, इस बार मान लीजिएगा छोटे वृत्त वाले के व्यास, छोटे वृत्ताकार का व्यास, छोटे वृत्ताकार का व्यास क्या है साथियों, देखिएगा D2 इस बार, D2 हमारा दोस्तों 2 सेंटीमीटर। तो वही R2 इस बार निकाल लीजिए, इस बार R2 का यानी कि 2/2 यानी कि कट कर आएगा 1 सेंटीमीटर। ये हमारा R2, ये हमारा R1, तो दोनों को एक साथ लिख दीजिए। R1 बराबर है दोस्तों 2 सेंटीमीटर, R2 है बराबर है दोस्तों 1 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है 14 सेंटीमीटर ये दिया है। अब इस सिंपल सी तरीका है, अब इसका फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिएगा गिलास की धारिता बराबर, गिलास की धारिता, धारिता यानी दोस्तों आयतन, इसको आयतन में लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, बताइए कमेंट सेक्शन में, 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को फॉर्मूला दिख रहा होगा, थोड़ा देख लेता हूँ कैमरा में, थोड़ा साइड है क्या। तो चलिए दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। तो देखिएगा अब फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, 1/3 है, 1/3 रहने दीजिए, पाई का मान आएगा 22/7 गुना में h क्या है दोस्तों यानी कि 14, R1 क्या है, R1 दोस्तों हमारा है, R1 देखिए 2 यानी कि R1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कीजिएगा, प्लस R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर कहाँ है 1 यानी 1 का स्क्वायर, प्लस R1 क्या है, R1 तो यहाँ पर 2 है, मल्टीपल यानी गुना, R2 क्या है, R2 1 है। बस यही काम है। देखिए आंसर बहुत आसान तरीके से आ जाएगा, 1/3। अब देखिएगा 7 से 2 में कटिएगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा और 22 गुना 2 यहाँ पर रहेगा, 22 गुना 2 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही बात पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर बचा 3 लिख दीजिएगा। अब देखिएगा इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इकाई 2, ठीक है ना। देखिए अब देखिएगा 22 दूना 44, ठीक है दोस्तों। आप लोग कॉपी में साथ साथ नोट करते जाइएगा, 22 दूना 44/3 इंटू गुना में क्या आएगा 4 1 5 5 2 7 यानी कि दोस्तों 44/3 गुने 7। देख रहा हूँ दोस्तों एक बार दिख रहा है कि नहीं, तो थोड़ा सा सिर्फ स्किप हो गया है, तो देखिए अब दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। अब देखिएगा दोस्तों इसका हल मैं यहाँ पर कर देता हूँ, क्या है देखिए 44/3 गुना 7 यही है ना। तो देखिएगा 44 गुना 7 यहाँ पर कर देंगे, कितना आएगा 44 गुना 7 कीजिएगा तो हमारा आएगा तो 308/3, 308/3 अगर 3 से 308 में डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा दोस्तों, डिवाइड देकर देख लीजिए तो यहाँ पर लगभग आएगा 102.66 इस तरीके से हमारा आएगा, ठीक है ना। 102.66 पुनरावृत्ति होते जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा प्यारा सा आंसर रहा गिलास की धारिता बराबर, ठीक है ना। तो दोस्तों
उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर समझ चुके हैं तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो चलिए ऊपर से थोड़ा लीजिएगा। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मैं इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। दोस्तों आज तक हमने जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पर, सभी को देखिए, ठीक है। और सभी को एक एक करके एक बारी से करके प्रयास कीजिए, बनाइए, हल कीजिए। उसमें से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों जो कि बिहार बोर्ड क्लास के 2025 के एग्जाम में खूब देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों उसको हल कीजिए। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों धन्यवाद।